नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले हम एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं, उसी में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एक्टिव पैसिव होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस से लेकर एसेटिव सेंटेंस से लेकर इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंस में आपका पैसिव बनता है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं ये सेंटेंस। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटेंस। पार्ट 1 पार्ट 2 में सेंटेंस आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स जो आपका था एक्टिव एंड पैसिव वाइज। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में यही चीज आता है जो भी पढ़ता है कि नहीं सेंटेंस क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और कैसे हम पहचानेंगे कोई सेंटेंस गलत लिखा है या सही लिखा है। ठीक है, ये सब चीजें दिमाग में आती है, तो इस सब का आज इन सभी डाउटों का आप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिससे कोई सेंस निकले। ठीक, सेंस मीन्स यानी वर्ड का वह समूह जिससे कोई संपूर्ण सेंटेंस का आपको अर्थ समझ में आए। ठीक है, जैसे मैं कहूं यू आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक, आप कहा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या ये सेंटेंस आपको पूरा है? यू आर गोइंग टू दिल्ली, क्या इसमें कोई आपको समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस पूर्णतः सत्य है। ठीक, वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं इसमें यू गोइंग आर दिल्ली, इस सेंटेंस को देख के आपको क्या लग रहा है? सोच के बताइए, इसमें सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है देख के? यू गोइंग आर दिल्ली, क्या इसमें कोई सेंस निकल रहा है? क्या कभी भी हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब के बाद आता है? कभी भी नहीं आता। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। समझ में आ सबको? कैसे इनकरेक्ट है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रक्चर सही नहीं है। समझ में आ सबको? अब स्ट्रक्चर क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमेशा जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं आप? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब, अगर नहीं रहा तो मेन वर्ब डायरेक्ट आएगा। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें पहले मेन वर्ब आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। समझ में आया? इसलिए क्या ये सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे? सबको समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब आगे लिखिए सेंटेंस का डिफिनेशन। पहले सेंटेंस हेडिंग डालिए यहां पर। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? मैं बता चुका हूं पहले। सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिससे कोई सेंस निकले या कोई जानकारी जो हो पूर्ण रूप से हो। समझ में? कोई सेंस निकले, अगर कोई चीज कोई कहे कि नहीं ये चीज है तो उसका कोई सेंस निकले। ठीक है, वो क्या होता है? आपका सेंटेंस होता है। ठीक, देखिए सेंटेंस की डिफिनेशन। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच give us full sense। ठीक, क्या करता है? हमें कंप्लीट सेंस देता है या फुल सेंस देता है। समझ में आया? यानी शब्दों का वह समूह जिससे क्या हो कोई सेंस निकले, कोई वर्ड अगर कोई बोले आपको तो कुछ समझ में आए कि नहीं क्या बोल रहा है वो आदमी। ठीक है, तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि वो कहना क्या चाहता है। अगर मैं कहूँ खाना, वह खाना खाता है, उसी की जगह मैं कहूँ है वह खाना खाता, तो आपको क्या समझ में आया? ये उल्टा समझ में आया आपको? इसका कोई सेंस निकल रहा है? कोई सेंस नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर कहूँ आई एम गोइंग टू आगरा, अच्छा अगर मैं कहूँ आगरा इज गोइंग आई, तो इसका क्या मतलब है? कोई सेंटेंस नहीं है, इसका कोई सेंस वाली बात नहीं है। समझ में आया सबको? ये क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट यानी इनवैलिड सेंटेंस है। सब समझ में आया? अब एक होता है इसमें, अब सेंटेंस सबको समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। पहले एग्जाम्पल लिखिए, यू आर राइटिंग ए लेटर। ठीक, ये क्या है आपका? ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। समझ में आया? अगर मैं यहीं पे लिखूं इसको आर
लेटर यू राइटिंग, क्या आपको कोई चीज में से सेंस वाली बात लग रही है? कोई सेंस नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब सेंटेंस सबको समझ में आ गया, इसका आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद उसके आगे देखिए क्या होता है, तो उसमें सेंटेंस भी दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब काइंड एक होता है, एक होता है टाइप। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मतलब होता है सेंटेंस जिस चीज से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, और काइंड्स मतलब होता है वो रहेगा तो सेंटेंस ही, लेकिन उसके कुछ चीजें होती है डिफिनेशन के हिसाब से उनको क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, या फिर उनको डिफरेंट बनाया गया है एक दूसरे से, लेकिन वो सब है क्या, वो सभी हैं आपके सेंटेंस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? एक होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मुख्य रूप से काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। समझ में आया? अब जो लोग पढ़ेंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा आपका क्या होता है, कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी पार्ट पीछे बचता है, ठीक है, चाहे वो वर्ब हो जाए, चाहे मेन वर्ब हो जाए, चाहे ऑब्जेक्ट हो जाए, चाहे कोई भी वर्ड आए, ठीक, उसके पीछे जितनी चीजें बचती है सब क्या होती है, आपकी प्रेडिकेट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया उसके बारे में, लेकिन आज का लेक्चर पूर्ण से केंद्रित करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस टोटल 5 होते हैं। ठीक है, अब किसी किसी बुक में कुछ अलग अलग विधि आ रहा है, तो मुख्य रूप से हम 5 लेते हैं, 5 के अंदर हम सारा कुछ कवर कर देंगे आपका। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम 5 ही लेते हैं फिलहाल में। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहला उसमें होता है आपका एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, लिखिए इसको, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, लिखिए इसमें देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए इसमें असर्टिव सेंटेंस। ठीक, सेकेंड नंबर पर होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, थर्ड नंबर पर होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस। लिखिए इसके पहले इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक, और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ सबको? होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये टोटल होते हैं आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके आगे लिखिए, इसमें आप पहला आगे डालिए असर्टिव सेंटेंस। एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुख्य रूप से पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो क्या करता है, कोई स्टेटमेंट को बनाता है। क्या करता है? स्टेटमेंट को बनाता है, यानी जिससे कोई स्टेटमेंट बने। ठीक है, वो क्या होता है? आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए।
A sentence that makes statement is called what? Is called assertive sentence. व्हाट क्या कहते हैं इसको? assertive sentence कहते हैं। ठीक, यानी वह सेंटेंस जिससे किसी स्टेटमेंट का या किसी वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, वह क्या होता है आपका? वो होता है आपका एसेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब एसेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। काइंड्स ऑफ एसेटिव सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं? आपको याद है तो बताओ कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला होता है आपका अफर्मेटिव। क्या होता है? इसमें पहला होता है अफर्मेटिव। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है निगेटिव। क्या होता है? पहला अफर्मेटिव। ठीक, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, क्या होता है? एक होता है अफर्मेटिव, एक दूसरा होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है? ठीक, इसको कहते हैं स्वीकारात्मक शब्द। ठीक है, जिससे आप कोई चीज स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए, हो गया। अब इसमें लिखिए इसका वह सेंटेंस जिससे कोई किसी चीज को जिससे लिखिए स्वीकार करने की बात हो। स्वीकार करने की बात हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे आप? उसे एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसे? एसेटिव सेंटेंस, यानी वह सेंटेंस जिससे कोई चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूंगा आपको एग्जांपल के लिए, मोहन इज ऑनेस्ट। मोहन क्या है? एक ईमानदार है। आप क्या कर रहे हैं? मोहन को ये बता रहे हैं कि नहीं, मोहन क्या है? एक ईमानदार है। नहीं, आप स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को कि नहीं वो क्या है? ईमानदार है। समझ में आया? उसके बाद अगर कहूं यू आर ब्यूटीफुल, ठीक, आप सुंदर हो, यानी मैं क्या कर रहा हूं? उस चीज को स्वीकार कर रहा हूं। समझ में आया सबको? तो ये क्या है? आपका स्वीकारात्मक है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे? देखेंगे, देखिए, ही इज ऑनेस्ट। ठीक, वह कैसा है? ईमानदार है, यानी एक्सेप्टेड, यानी आप इस चीज को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि वह क्या है? ईमानदार है। दूसरा देखिए, सी इज ब्यूटीफुल। ठीक, सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है? सुंदर है। समझ में आ सबको? अब दूसरा देखिए, निगेटिव।
निगेटिव क्या होता है? निगेटिव मतलब वो होता है जो आप किसी चीज को स्वीकार न करें, ठीक है, यानी नकारात्मक, यानी आप किसी चीज को नकार रहे हैं, समझ में आप? जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह क्या है? ईमानदार नहीं है, समझ में? यानी आप क्या कर रहे हैं उसका, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं उस चीज को, तो क्या हो गया आपका? नकारात्मक हो गया, यानी आप नकार रहे हैं किसी चीज को, समझ में आया? या किसी चीज को आप मान नहीं रहे हैं, समझ में आया कि वो ईमानदार है, ये तो आप स्वीकार के लिए, तो क्या होगा आपका? अफर्मेटिव हो गया। लेकिन निगेटिव मतलब आप किसी चीज को स्वीकार न करें, समझ में आया? इसी अगर कहूं सी इज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक, इसमें आपको क्या समझ में आया? सी इज नॉट ब्यूटीफुल मतलब क्या है? वह सुंदर नहीं है, इसको क्या करें आप? नकार रहे हैं, समझ में आया? क्या हो गया आपका? निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जिस सेंटेंस से किसी को नकारने या रिजेक्ट करने का रिजेक्ट करने का प्रयास हो, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, यानी वह सेंटेंस जिससे क्या कर रहे हैं? किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं आप, समझ में आया? यानी आप नकार रहे हैं किसी चीज को, वह सेंटेंस क्या होता है आपका? निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अगला लाइन डालिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इसके साथ आपका सेंटेंस खत्म हुआ। अगला डालिए, सेकेंड नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसके नाम से ही आप सब लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क, समझ में आया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब लगता है? जब किसी से कोई क्या किया जाए? क्वेश्चन पूछा जाए, समझ में आया? अब दिमाग में क्वेश्चन मार्क मत ला लेना, कह रहे सर जी हमको तो आई नहीं था, हमारे दिमाग में क्या होगा, ऐसे करोगे तो नहीं होगा, समझ में आया? वो क्वेश्चन मार्क नहीं, हम तो पढ़ाई रहे इसीलिए ताकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क न रहे, लेकिन होता क्या है वो चीज सीखो, ठीक है। तो क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो लिखो, ए सेंटेंस which is used to ask question is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, यानी वह सेंटेंस जिससे कोई प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, वह क्या होता है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, समझ में आया? इससे क्या किया जा रहा है? आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, समझ में आया? यानी क्या किया जा रहा है? आपसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ में आया? दूसरा देखो, आर यू फ्रॉम आगरा? ठीक, आर यू फ्रॉम आगरा, क्या आप आगरे से हैं? इसमें भी क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है ना, इसका आंसर कैसे दोगे? यस या नो में दोगे, ठीक है। इस चीज से तुमको क्या पता चला?
एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक वह सेंटेंस होता है जिससे वह एक्सिलरी वर्ब से हमेशा स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? एक्सिलरी वर्ब से। समझ में आया? तो देखो जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है उसको डब्ल्यू को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक, डब्ल्यू क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। समझ में आया? क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन। सबको समझ में आया? तो यही से दो फॉर्म इसका ड्राइव होता है, एक होता है डब्ल्यू क्वेश्चन, एक होता है यस नो क्वेश्चन। समझ में आया सबको? लिखो, देखो क्या होता है। देखो इसका काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है बताओ? अभी मैंने बताया कौन सा होता है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? जो वर्ड, जो सेंटेंस, वर्ड नहीं सेंटेंस होगा, ठीक है, जो सेंटेंस, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो उसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं बताओ? एक होता है व्हाट, वाई, वेयर, ठीक, whom, whose, ठीक, etc। समझ में आ सबको? ये सब क्या होते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है बताओ? एग्जाम्पल के लिए होगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम। समझ में आया सबको? एक होता है, इसको लिख सकते हो वाई आर यू गोइंग, ठीक, वाई आर यू गोइंग, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। समझ में आ सबको? अगला लिखिए यस नो क्वेश्चन। क्या होगा अगला? यस नो क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पर है यस नो क्वेश्चन। लिखिए वह सेंटेंस, वह इंट्रोगेटिव जिससे प्रश्न पूछने पर उत्तर यस या नो में प्राप्त हो। किसमें प्राप्त हो? जो उत्तर हो उसमें किसमें प्राप्त होना चाहिए आपका? यस या नो में प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं आपका? यस नो क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है। यस नो क्वेश्चन कहते हैं। सबको इसे समझ में आई? और एक चीज और, ये जो आपका होता है यस नो क्वेश्चन, ये हमेशा एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो सेंटेंस का पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? एक एक्सिलरी होगी, ठीक है। लिखिए इसका, इसमें
सेंटेंस का पहला वर्ड सामान्यतः क्या होता है, एक्सिलरी होती है। एक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, यानी इसका जो स्टार्टिंग का पहला वर्ड होगा ना, वो सामान्यतः अधिकतर जगह पर आपको एक्सिलरी ही दिखेगी। सही है, एक्सिलरी वर्ब भी आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लिखो, देखिए आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। इसका आंसर क्या दोगे? अगर तुमसे पूछेगा आप कोई आके घर पर आपसे कि क्या आप जा रहे हैं, आंसर क्या दोगे? यस या नो में ही तो दोगे ना। अगर जा रहे होंगे आप तो कहेंगे यस आई एम गोइंग। ठीक, अगर ना जा रहे होंगे तो आप लिखेंगे नो। ठीक, समझ में आ सबको? तो इसका आंसर किस में देंगे आप? हमेशा ही यस और नो में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, वाज ही नोइंग यू, क्या वह आपको जान रहा था। वाज ही इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, वाज ही नोइंग यू, क्या वह आपको जान रहा था। क्या समझ में आ रहा है? इसका आप आंसर किस में देंगे? यस नो में ही तो देंगे ना आप इसका आंसर। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस नो क्वेश्चन का मतलब तो यही होता है आपका यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? सबसे पहले सेंटेंस देखा। सेंटेंस में क्या देखा? सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिससे क्या हो, कोई सेंस ड्राइव हो। समझ में आया? यानी कोई सेंस वाली कोई चीज हो तो आप उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखें? काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 5 मैंने बताया था आपको, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग सिलेबस के हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने क्या कहा आपको? हमने कहा आपको मैं सारा ही आपको पढ़ा दूंगा, जो भी आपको आएगा वो अपने हिसाब से डिफिनेशन लिख लीजिएगा। समझ में आया? कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ सबको? अब एसेटिव सेंटेंस क्या होता है? एसेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे कोई स्टेटमेंट का निर्माण हो। ठीक, वो क्या होता है आपका एसेटिव सेंटेंस। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, और क्या होता है उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव से कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वह सेंटेंस जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब जिससे जो सेंटेंस WH से स्टार्ट उससे क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन वर्ड करते हैं। ठीक, और जो सेंटेंस एक्सिलरी से स्टार्ट हो वो क्या होता है आपका? यस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। समझ में आ सको? तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का पाठ हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।